नमस्ते, मैं हूँ सलोनी। इस वक्त मैं सलोनी के किरदार में हूँ और सलोनी का जो किरदार है वो आप देख रहे होंगे, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी धीरे बोलने वाली लड़की है। तो मैं इस वक्त सलोनी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ चेंजेस करने में, हमेशा लाउड लेकिन इस बार लोगों को लगता है जो बहुत सिंपल किरदार होते हैं ना, उसको निभाना तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत आसान है, सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने सिंपल किरदार होते हैं उसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे ये काफ़ी अंडर प्लेइंग वाला किरदार है कि मैं बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी एकदम लड़की हूँ। सलोनी नाम है मेरा और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस भी नहीं सकती क्योंकि उसका कैरेक्टर वैसा नहीं है, उसी वजह से हंसेगी ऐसा वाला। तो काफ़ी अंडर प्लेइंग करना पड़ता है, बट मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जो अपनी बातें सबसे नहीं बोल पाती, और कुछ लड़कियां होती हैं जो कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ के कैरेक्टर में जाऊं अगर, तो मैं कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। मतलब मैं सोचती नहीं हूँ। लेकिन ये सलोनी जो है, ये किसी से अपनी बात नहीं कह पाती। मतलब अगर उसे किसी से प्यार भी है ना, तो जिससे प्यार है वो उससे भी नहीं बोल पाएगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, और ऐसी कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या होता है लाइफ में, कैसे सर्वाइव करना पड़ता है, उस पर स्टोरी बेस्ड है। सखी के ब्याह, वो एक शादी में जाती है और उसे वहाँ प्यार हो जाता है। उसके बाद की जो कहानी है वो इस तरह की लड़की कैसे टैकल करेगी, माँ बाप से बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी, या जिससे प्यार करती है उससे बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी, इस पर है ये स्टोरी। एक्चुअली पब्लिक कनेक्ट कर पाएगी इस कैरेक्टर से और इस फिल्म से। खासकर हमारी यूपी बिहार की जो लड़कियां हैं, और लड़के भी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मुझे नहीं लगता कि यूपी बिहार में कोई भी लड़की खेतों में जाके एकदम नाच रही हो किसी लड़के के पीछे। ऐसे कैरेक्टर्स तो होते ही नहीं हैं, लेकिन हम फिल्मी लिबर्टी लेते हैं तो हम फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन इसमें ये जो कैरेक्टर है ना, इससे लड़कियां बहुत कनेक्ट कर पाएंगी सिंपल सिटी और सुंदरता के साथ। मतलब एक माँ बाप से भी वो बहुत ऊंची आवाज़ में या ऐसे नज़रें उठा के जल्दी बात नहीं करती। तो काफ़ी कनेक्शन होगा लोगों को सलोनी के साथ। आज तो हमारा पहला दिन है और हम लोग ने आज एक सीन से शुरू किया है कि सलोनी की कुछ बातें हैं जो मन में चल रही हैं, लेकिन वो किसी से बोल नहीं पा रही। लेकिन वो अपनी सहेली के घर आई है ये सोच के कि मैं इससे बोलूँगी, लेकिन अब देखते हैं वो बोल पाती है कि नहीं बोल पाती है। काफ़ी टाइम के बाद ना मेरी काफ़ी अलग फिल्म आएगी। हमेशा एक्शन, डांस और मतलब कोई भी फिल्म में मुझे कास्ट किया जाता है तो एक्शन ना भी हो ना तो ज़बरदस्ती भर देते हैं। ऐसा कैरेक्टर डिमांड हो या ना हो तो भी। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। ये फिल्म पूरी स्क्रिप्टेड, मतलब एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, आप जो फिल्म कह सकते हैं वैसी फिल्म होगी। और आई होप कि लोग ज़रूर इसे देखेंगे और लोग पसंद भी करेंगे। नंदू जी के साथ मेरी 3-4 फिल्में हो चुकी हैं पहले भी। उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। इस बार वो काफ़ी ज़ोर शोर में इस स्क्रिप्ट को लेकर आ रहे हैं और काफ़ी उम्मीदों के साथ। प्रोड्यूसर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं। उनको भी मतलब ही नॉट ओनली इंक्लूडिंग एज ए प्रोड्यूसर, वो पूरी तरह से इंक्लूडिंग है हर जगह पे। सीन में देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, उनका कैरेक्टर कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है। मतलब वो भी पूरी तरह से मेकर की तरह जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमेशा मैं नई नई लोकेशंस पे नहीं जा पाती थी। हम लोग एक कुछ चुनिंदा लोकेशंस हैं हमारी भोजपुरी के लिए, हमारी फिल्मों के लिए, जो प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम वहीं ले जाते थे। बट पहली बार महाराष्ट्र में ही कोई अलग लोकेशन पे आई हूँ। और आप देख रहे होंगे, मेरा बैकग्राउंड जो देख रहे होंगे या सेट का देख रहे होंगे, इज़ वेरी नेचुरल होम। कोई सेट नहीं लगा हुआ है, कोई सेटअप नहीं है, पूरा नेचुरल घर है, फ्लैट है। तो ये नेचुरलिटी बहुत अच्छी लग रही है। और आई थिंक कि हम यहाँ जहाँ भी शूट करेंगे ना, वहाँ नेचुरल ही चीज़ें दिखेंगी। तो ये एक बहुत फ्रेशनेस होगी फिल्म में। कितना एंजॉय कर रहे हैं आज? अभी तो पहला दिन है आज, और मैं तो अपने काम को हमेशा एंजॉय करती हूँ।
ऑडियंस से मैं सिर्फ ये कहूँगी, सखी की बिया मैं शूट कर रही हूँ, बहुत जल्दी ये फ्लोर पे आएगी और ये बहुत जल्दी रिलीज़ भी होगी। आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने परिवार के साथ देखिए। मेरी शादी का तो मुझे ही नहीं पता। आई थिंक मुझे लगता है ये सब लिखा हुआ है, जब होनी होगी तब हो जाएगी। जैसे अनुष्का की हो गई विराट के साथ, एकदम क्यूट कपल्स। तो आई थिंक मेरा भी जब होना होगा तब हो जाएगी। और कहते ना, हमें ही पता नहीं होता कि कब होगी, तो नो आइडिया कब होगी शादी। जैसे हमेशा से मेरे मैक्सिमम हीरो नए सिंगर्स से हीरो बने हैं, तो मैं देखूंगी कि उनके अंदर भी वही जज्बा हो, वही जुनून हो और आई थिंक वो बहुत अच्छा करें अपने फ्यूचर में। अभी तो उनकी पहली फिल्म मेरे साथ हो रही है। आई होप कि वो बहुत अच्छा काम करें और जितने अच्छे सिंगर हैं उतने बेहतर एक्टर भी बने और आगे उनका काफ़ी अच्छा हो। प्लैनेट भोजपुरी।